हेलो अभी दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना अमजद का है, जो पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में पहुंची है पूछने की भाई जो अफगानिस्तान के किसी मिनिस्टर का बेटा मारा गया है, उस पे आप लोगों की क्या ओपिनियन है क्या नहीं। तो देखते हैं ये वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के चलते पाकिस्तान। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार वीडियो देखें। साथ क्या इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सपोर्ट करना चाहते हैं यूपीआई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बारकोड भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान है, देखते हैं क्या बोलते हैं ये और खोलते हैं इनकी पोल। क्योंकि ये लोग के दिमाग में जो घुसा जाता है, जो लोग इनको जो पढ़ाया जाता है वो इंडिया में सोचते हैं, प्रिटेंड करेंगे कि लोगों के दिमाग में जाए। लेकिन हम जैसे लोग इनकी पोल खोलते रहेंगे ताकि इनका जो नैरेटिव है उसको तोड़ सके। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अफगान तालिबान के एक सूबे के जो नायब सदर हैं, उनका बेटा टीटीपी के दहशतगर्दों के साथ मारा गया है। ये वही अफगान तालिबान है जिनको 40 साल हम लोगों ने पनाह दी, इनको पाकिस्तान में कारोबार करवाए, इनकी फैमिलियों को हमने पाला। आज वही अफगानी जो है वो पाकिस्तान के खुले दुश्मन बन गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, ये वाला जो आप टॉपिक आज उठा रही ना, ये टॉपिक आज से तकरीबन कुछ 10-15 साल पहले उठाना चाहिए था। आप देखिए, ये तब से हो रहा है जब से मुशर्रफ जमाना आया था। इन्होंने वहां पे अमेरिका को अड्डे दिए। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपने हमसाया ममालिक है, इंडिया को छोड़, इंडिया के साथ तो हमारी जो कंट्रोवर्सी चलती रहती है वो अलग चीज है। अफगानिस्तान को हमने यहाँ पे बनाए दी, हमने यहाँ पे उनको आके कहा कि अपने कारोबार सेट करे। यहाँ पे इतने ज्यादा मुहाजिरीन को हमने कैंप दिए, हमने पता नहीं क्या क्या उनको दिया, यहाँ तक कि उनको यहाँ पे ID कार्ड बनवाने की हम लोगों ने इजाजत दी। और एंड पे क्या होता है कि हमारी जो जमीन है, ठीक है, बरूनी ममालिक वहां से आते हैं, बाढ़ नहीं लगी होती है। पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी स्टार्ट हुई है 1987 में, मेरे ख्याल से जो मेरा नॉलेज है, पाकिस्तान में पहला जो दहशतगर्द धमाका हुआ था, खुदकुश धमाका वो हुआ था, जिसमें एक अहले हदीस थे, उलमा कोई, उनकी यहाँ पे शहादत हुई थी। उसके बाद से ये जो दहशतगर्दी के मामला थे पाकिस्तान में बढ़ते गए। पाकिस्तान ने बार बार कोशिश करने की, बार बार ये कोशिश करनी स्टार्ट की कि यार कहीं ना कहीं दहशतगर्दी खत्म हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं से हमें जब भी कोई दहशतगर्द मिलते, आप वजीरिस्तान में कोऑपरेशन करते थे, आप KPK में कोऑपरेशन करते थे, या कभी कभार कोई दहशतगर्द हाथ लग जाते थे, तो उनका एट द एंड ताल्लुक कहां से निकलता था? अफगानिस्तान से निकलता। जब से देखिए, अफगानिस्तान में खुल्लम खुल्ला जो है वो दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको महफूज पनाहगाह दी जा रही है और उनको असला जो है वो फराहम किया जा रहा है। देखें, बाद में फिर वही करना चाहूंगा कि जब से आप देखें सर्वे आज़म स्टार्ट हुआ, उससे पहले आप देखें पेशावर में सुबह भी धमाका हो रहा है, शाम को भी धमाका हो रहा है, दोपहर को भी धमाका हो रहा है, क्वेटा में भी ये सारा सीन चल रहा था। उसके बाद पाकिस्तान ने, मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों ने एक स्टैंड लिया एट द एंड। सबसे ये जो दहशतगर्दी का अफगानिस्तान से ये मामला स्टार्ट हुए ना, वो मुशर्रफ जमाने से हुए, जितना को मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं 2001-2 की पैदाइश हूँ। उसके बाद का मुझे आइडिया है कि जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान अमेरिका को यहाँ पे अड्डे फराहम किए गए ताकि आप जो वहाँ पे अमेरिका की फौज आई हुई थी, वो दहशतगर्दों के खिलाफ जो भी मामला कर रहे थे, वल्लाह आलम जो उनका चक्कर चल रहा था, जो भी कुछ था, उन लोगों ने कहा कि यार पाकिस्तान हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका को क्यों अड्डे दिए। इस वजह से जो तालिबान थे, उन लोगों को पाकिस्तान पे बड़ा ज्यादा गुस्सा था। लेकिन देखिए, आपके साथ कोई एहसान कर रहा है ना, तो वो बंदा एहसान कर रहा है, उसके साथ थोड़ा सा कोई उससे गलती भी हो जाती है ना, तो आपको वो इग्नोर करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि यार हमारे 14-15 लाख मुहाजिर जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनको वहाँ पे पनाह मिली हुई है, उनको वहाँ पे कारोबार मिले हुए, उनको कारोबार सेट करके दिए हुए हैं। इतने ज्यादा हम लोगों ने उन पर एहसानात किए, इतने ज्यादा एहसानात किए, एट द एंड आप देखिए, आपका हमसाया है ना कोई, आप जितना मर्जी उसके साथ अच्छा कर ले, जितना मर्जी अच्छा कर ले, जब आपकी अपनी सेफ्टी पे बात आ जाएगी ना, तो आपने कहना कि भाई हमारी सेफ्टी पे बात आ गई, तो आप अपनी दीवार को ऊंचा करें। आपके घर से हमारे घर को खतरा है, ऊंचा करें। तो क्या उस हमसाये को चाहिए कि वो आपके साथ लड़ना स्टार्ट कर दे? कभी नहीं चाहिए। वो ये सोचे कि भाई पहले मेरे साथ इसने बड़ा अच्छा सलूक किया है, अब उससे थोड़ा खतरा है, तो हमें भी मोहतात होना चाहिए। ये वाला सीन हुआ है कि वहां से दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाई गई, जैसे भी फैलाई गई, वो हर बंदा जानता है, मेरा बताना जरूरी नहीं है। जब पाकिस्तान उनसे डिमांड की कि भाई आप इनको रोके, अपनी जमीन पाकिस्तान के लिए आप इस्तेमाल ना होने दें, तो उन लोगों ने गुस्सा कर लिया। उन लोगों ने वो जो सारे एहसानात थे, जितने भी मामला थे, वो चीजें वो सारे भूल गए। और फिर बाद में कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान में ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, आप अफगानियों को क्यों तंग कर रहे हैं। देखिए, बड़ा अच्छा फैसला किया था हमारी गवर्नमेंट ने कि पिछले साल उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने मुल्क से दहशतगर्दी अगर खत्म करनी है तो हमें अफगानियों को मुल्क बदर करना होगा, जिसके बाद अफगानिस्तान में मजीद गुस्से की लहर पैदा होगी। लेकिन अब आप देखें कि पाकिस्तान में हर दूसरी जगह पे आपको अफगानी कारोबार करते हुए नजर आएंगे। आप जो है ये थोड़ा सा लिबर्टी मार्केट चले जाए, उसके अलावा आप ओरिगा चले जाए, वहाँ पे अफगानी भरे पड़े हैं जिनकी फैमिलियां यहाँ पे पल रही है। मैं भी आपसे वही बात करना चाहता, क्योंकि ना मैं स्टेप बाय स्टेप इस तरफ आ रहा था। पहली बात, तुमने एहसान नहीं करा भाई, तुमने उसके लिए पैसे लिए, तुमने उनको कोई बिजनेस सेट करके नहीं दिया,
तुम उसके लिए पैसे लेते थे रिफ्यूजीज को रखने के लिए, वो अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं, कोई एहसान नहीं करा। तुमने उनके इतने लोग मार दिए, शादियों में लोग जाते हुए मार दिए, पूरी की पूरी बारात खत्म कर दी, बच्चे मार दिए छोटे छोटे, और तुम एहसान करोगे? हाँ, तुम्हारा हक है कि तुम लोग भाई रिफ्यूजीज को जब उनके देश में खत्म हो चुके तो निकालो, वो तुम्हारा हक है बिल्कुल, उसके लिए मैं तुम्हें गलत नहीं ठहराऊंगा, वो सही है तुम्हारा हक, वो तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारी कंट्री है। लेकिन जब कोई और देश ये काम करता है तो चीखे मत मारा करो, चिल्लाया मत करो। फिर तुम लोग चीखे मारते हो, चिल्लाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुसलमान पे जुल्म कर ले हैं, ये हो रहा है। पैसे लेते थे, एड मिलती थी तुम लोगों को, बहुत सारा पैसा, कंटेनर भर भर के पैसा आता था भैया, समझ गए? अब तुमने कोई बिजनेस सेट करके नहीं दिया उनको, तुम लोग उनके मुंह में खाना डालने नहीं आए थे, वो अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं। उनको तो उनके हक का पैसा भी नहीं मिला जो एड से आता था, तुम लोग खा गए सारे का सारा। अफगानिस्तान ने पहले बोला था कि हमारी जमीन पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब तुमने कुत्तापंती चालू कर रखी थी, वहां पे तुमने अटैक करे, एयर स्ट्राइक करी, तो वो लोग क्या करेंगे? उनके लोग मार दिए गए 50-60, जिसमें बच्चे थे, औरतें थी। वो लोग फिर तुम्हें पपियां देंगे? तुम लोगों ने सोचा, तुम लोग यही बोलते थे अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है, अफगानिस्तान को हम यूज करेंगे कश्मीर लेने के लिए। ये तुम लोगों के बयान है टीवी पे। क्या उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी? उन लोगों को भी समझ में आई, तो उन्होंने लात मारा तुम लोगों को, उन्होंने कहा हम यूज होने के लिए नहीं बने। और ठीक है भाई, तुम्हारी जमीन है, तुम लोग अफगानों को निकालो भैया, जाओ यहाँ से, जो बिजनेस कर रहे हैं भैया अपना बेच बाज के निकलो यहाँ से, बोलो तुम्हारा हक है, तुम्हारा देश है, अननोन को क्यों रखो? सिटीजनशिप चाहिए, तरीके से आओ, तरीके से लो, बनना है तो, नहीं बनना तो जाओ। लेकिन जो तुम लोग कह रहे हो एहसान, तुमने कोई एहसान नहीं करा, पैसा लिया उसके बदले, कंटेनर भर भर के। तुम लोग की इकोनॉमी उस टाइम बड़ी अच्छी चल रही थी, 88 की पैदाइश हूं मैं, कारगिल वॉर देखी है मैंने, मतलब टीवी पे देखी है मैंने। मुशर्रफ तुम्हारा जैसे बयान देता था, ओसामा को तुमने छुपा रखा था इतने साल तक, उसके लिए पैसे लेते थे तुम, समझ में आ गई बात? अमेरिकन को पता लगा जब, फिर तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ गया उनका, समझ में आ गई? अफगानों का पहले ही भरोसा उठ चुका था। तुम लोगों के बयान थे कि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है और हम अफगान तालिबान को यूज करेंगे कश्मीर लेने के लिए। बड़ी खुशियां मनाई गई थी, मिठाइयां बांटी गई थी, जैसे बांग्लादेश के लिए मिठाइयां बांटी जा रही तुम्हारे देश में। प्रॉक्सी करेंगे, कहां से? चिकन नेक पे अटैक करेंगे, तुम्हारे नेक का तोड़ के ना तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा दिया जाएगा, याद रखना। और ये एहसान की बात, तुमने कोई एहसान नहीं करा, पैसा लिया। एहसान जब होता तुम पैसा नहीं लेते, उनको अच्छे से पालते खिलाते तो मानते, हाँ भाई वो एहसान था। इंडिया में आते हैं, पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे अपना, लेकिन हमने कभी नहीं बोला हम पाल रहे हैं इनको, वो खुद पल रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, फूड का बिजनेस कर रहे हैं। तुम लोग चीखे मारते हो हमारा एटम बम है, इंडिया में कोई नहीं बोलता। तुम लोग अफगानों पे एहसान करा, इंडिया में कोई नहीं बोलता। दैट्स अ बिग डिफरेंस, समझ में आ गई बात? इंडिया ने वहां पैसा लगाया, वहां हॉस्पिटल बनाए, तुम्हें पैसा मिला, तुमने प्रॉक्सीज करी, इंडिया में करी। अफगानी की पूरी बरातें, बच्चे बूढ़े उड़ा दिए गए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आसान नहीं है, ये पेट में छुरा भुगतना होता है। देखिए 2011 में जब दहील शरीफ आया, जरदारी की हुकूमत खत्म हुई, नवाज शरीफ आ गया, तब उन लोगों ने कहा कि भाई हमारा जो मुल्क है ना वो सेव नहीं हो पा रहा, हमें कहीं ना कहीं सेव करना है, क्योंकि हमारे मुल्क की जो बाहर एक साख बनी हुई थी पाकिस्तान का, जो एक इमेज बना हुआ तो हद से ज्यादा डाउन हो गया था। आपको कोई जो है ना यूरोप का कोई कंट्री आपको वीजा देने के लिए तैयार नहीं था। आपके वीजे की दिन ब दिन, आपके पासपोर्ट की दिन ब दिन जो वैल्यू थी वो डाउन होती जा रही थी। एट द एंड आप जितने भी करप्ट है ना, आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि यार हमारे मुल्क पे ये दबा लग रहा है तो हम इस चीज से बचे। यहाँ पे कोई टीम आने को तैयार नहीं थी, यहाँ पे दहशतगर्दी हो जाती है, यहाँ पे कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था। आप देखे सीपैक बना क्यों रुक गया? इसी वजह से कि बार बार बम धमाके हो रहे थे। जब चाइनीज को टारगेट किया जा रहा था, हमने देखा पिछले दिनों भी कराची एयरपोर्ट पर एक ब्लास्ट हुआ जिसके नीचे में चाइनीज मारे गए, तो चाइना ने अपने लोगों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी कि भैया पाकिस्तान ट्रैवल ना करें। अब देखें हमारे माथे पे सो कॉल्ड एक लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द मुल्क है। मैं वही बात करने जा रहा हूँ सना, सो कॉल्ड दहशतगर्द मुल्क का टैग सो कॉल्ड नहीं है, वो रियल है। 152 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तुम्हारी कंट्री में पलते हैं। चाइनीज को टारगेट सिर्फ वो लोग नहीं करते, तुम लोग खुद करते हो, तुम्हारी पुलिस वाले करते हैं। अभी 7 चाइनीज स्कूल को बंद करके उनसे रिश्वत मांगी गई थी कि बाहर तुम जो उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे। एक गार्ड ने 2 चाइनीज को गोली मार दी, तुमने ही रिपोर्टिंग करी थी ना, ऐसा ना भूल गई इतनी जल्दी। और अच्छा हाँ, बाय द वे सबूत कहाँ है कि जो तुम्हारे साथ हुआ था इतने दिन तक गायब जो थी,
मैं भी गायब था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था भाई, मुझे भी गायब कर दिया गया था, इंडियन मीडिया दिखा नहीं रही है, मैं इतने दिन से गायब था, मुझे उठा लिया गया था। तो सो कॉल्ड वो लेबल सो कॉल्ड नहीं है, वो रियल है। जिस देश में हाफिज सईद जैसा, मक्की जैसा, ओसामा बिन लादेन जैसा टेररिस्ट बैठा हो, तुम लोग उसको पाल रहे हो, तो तुम्हें दहशतगर्द ना बोले तो क्या बोले। अभी जो यूएस के अंदर वो कार लेके ठोक के बंदा आर्मी वेटरन था, उसको उसका दिमाग खराब करने वाला एक पाकिस्तानी मौलवी था। तो सो कॉल्ड नहीं है, दैट्स अ रियल लेबल। और चाइनीज को टारगेट वो ही नहीं करते, तुम्हारी पुलिस भी करती, तुम लोग भी करते हो। जितना कोर्ट में जाना पड़ गया बेचारों को, बताओ। तो सना सो कॉल्ड नहीं है, वो रियल है, ठीक है, नॉट सो कॉल्ड। जब बिल्कुल एंड हो गया, जब बिल्कुल कुछ भी नहीं रह गया, समझ ले कि आपने अपना पेट नंगा करके दिखा दिया भाई हमारे मुल्क में हर बंदा ये बात कर रहा था, हर बंदा ये बात कर रहा था पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी। फिर लोगों ने बैठे साथ जोड़ा कि यार ये दहशतगर्दी कहां से हो रही है, क्यों हो रही है। जब वहां से पॉइंट उठाया गया तो पता चला कि भाई जो हम लोगों ने बाढ़ नहीं लगाई अभी, हमने तोरखम खोला हुआ है, तो जिसका दिल करे आई जाए, जिसका दिल करे जाई जाए। फिर 2012-13 के बाद वहां पे बाढ़ लगाना स्टार्ट हुई। जब बाढ़ लगाना स्टार्ट हुई, वहां पे हमारे कितने फौजी मरे, क्यों मरे। हमारी बाढ़ अफगानिस्तान के साथ लग रही है, हमारा तो उनके साथ कोई ऐसा मसला भी नहीं था, हमने अपने आप को सेव करना चाहा। लेकिन उन लोगों ने वहां पे भी काम खराब करना चाहा कि यार ये बाढ़ लग गई तो हमें जो बाहर से दहशतगर्दी करने के हमें पैसे मिल रहे हैं, हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो हमारी खराब हो जाएगी। उन लोगों ने इस चीज को बड़ा रोकने की कोशिश की, ये बाढ़ जो लग रही है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ना लगे। लेकिन पाकिस्तान ने एक मजबूत जो है वो इकदाम उठाया, पाकिस्तान ने वो बाढ़ एट द एंड वो कंप्लीट कर ली। उसके बाद फिर भी वो ना कहीं जारी थी, रुक नहीं रही थी। फिर उन लोगों ने सोचा कि यार फिर क्यों हो रही है। फिर पता चला जी वहां पे इलीगल लोग आ रहे हैं जो अफगानी यहाँ पे रह रहे हैं, उनको उनका जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्या वहां से कुछ ना कुछ करे, वहां पे आपको ट्रेनिंग दे, एबटाबाद वाली साइड पे जहां पे भी। उसके बाद इन लोगों ने क्या कहा कि भाई अगर आपने अपने आप को बिल्कुल सेव करना है ना, तो यहाँ पे जितने अफगानी मुहाजिर हैं ना उनको कहो कि भैया आप अपने मुल्क में चले जाओ। देखें आप मेहमान को कितनी देर अपने घर में रख सकते हैं। एक दिन आता है कि भैया आपको घर जाना पड़ेगा। उन लोगों ने इस जगह को मलकियत समझ लिया, उन लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे। वो तो किसी पाकिस्तानी को देख लेते थे, वो आंखें दिखाते थे। मैं क्रिकेटर हूँ, खुद मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे साथ खुद ये वाकया हो चुका है। ग्राउंड में हम लोग खेल रहे थे तो किसी बात पे ना मतलब नो बॉल पे हमारा थोड़ा सा डल गया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आगे से 3-4 अफगानी पाकिस्तान में खेल रहे थे, उसी टीम में सामने वाली में खेल रहे थे, मुझे नहीं पता, मैंने कहा पठान है। तो उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी ये चोट कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब इस तरह के मेरे साथ अल्फाज। मुझे बाद में पता चला, दोस्त ने बताया कि ये अफगानिस्तान के। मैंने उनको सुनाया, फिर मैं कहा यार एक तो आप हमारे मुल्क में रह रहे हो और ऊपर से पाकिस्तानियों को आंखें दिखा रहे हो। तो मैं तब बड़ा हैरान हो गया। फिर मैंने भी जो मेरे से हुआ मैंने भी किया, क्योंकि मेरा घर था। सर आपने यूएई में नहीं देखा था जब अफगानिस्तान पाकिस्तान से हारा था तो उन्होंने यूएई में कुर्सियां उठा उठा के पाकिस्तानी फैंस को मारी थी। इतना पाकिस्तान में मैं आपको एक क्लियरली बात बता दूं, इतना शायद इंडिया या पाकिस्तान खुद को अपना दुश्मन ना समझते होंगे जितने बड़े ये खुद को हमारे दुश्मन समझते हैं। क्यों समझते हैं भाई, हमने आपके ऊपर एहसान किए हुए थे, आप उनके एहसानों को तो मानो या ना मानो, कम से कम बुरा तो ना चाहो। जब आपके साथ हम बात करते हैं कि एक तरीके से चलो, एक तरीके से आप चलो, पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो इस तरीके से रहो, वो फिर आके दिखाते हैं। कोई पाकिस्तानी उससे बात करे तो कहते चल चल। ये अफगानिस्तान की वो टीम है, मुझे खुद पता है, अफगान टाइगर के नाम से ये हमारे जो नेशनल T20 होता है ना, वहां पे इनकी एक पूरी टीम खिलाई जाती थी। ये कबीर खान, ये मोहम्मद नबी, जितने प्लेयर्स हैं ये सारे पाकिस्तानी एनसी क्रिकेट अकेडमी, ये लाहौर जो आपके साथ है, वहां पे सारे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। यहाँ से उन लोगों ने क्रिकेट सीखी और पाकिस्तान ने इनको स्टेटस दिया, इंटरनेशनल स्टेटस पाकिस्तान ने इनको दिया है। लेकिन उसके बाद देखे सबसे बड़े क्रिकेट में दुश्मन बने हुए। ये तो एक छोटी गेम है क्रिकेट, मुल्क बहुत दूर चला जाता है, मुल्क बहुत दूर चला गया। जब आपने ड्यूरल लाइन ना, पहली बात तो अफगानिस्तान मानता नहीं है, वो सो कॉल्ड ड्यूरल लाइन है, वैसी खींच दी गई थी। अब तुम्हारे यहाँ पे ना 152 सुअर बैठे पड़े हैं। अटैक इसलिए होते हैं कि तुम खुद कहते हैं ना कि दूसरे के लिए खड्डा खोदते हो, तुम्हारे लिए खड्डा खुदा हुआ है। पाकिस्तान में पहले भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, अभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, ना ही कोई करेगा। कौन करेगा? आए दिन जब तुम्हारे बेलारूस का शायद वो आया था, प्रेसिडेंट आया था, जब एसयू मीटिंग हुई थी तो पूरा तुमने इस्लामाबाद पूरा बंद कर दिया था, लॉकडाउन कर दिया था। बड़ा सेफ कंट्री है, इंडिया यहाँ पे खेलने क्यों नहीं आता? उनके फॉरेन मिनिस्टर आ गए और तुमने क्या एहसान करा? उनके लोगों को मरवाया, पैसे लिए मरवाने के लिए। एक्टाबाद में कौन था? एक्टाबाद में ओसामा बिन लादेन था। हाँ, तुम्हारा घर है, तुम्हारी जमीन है, तुम उनको रखो, निकालो, वो तुम्हारा हक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बात खत्म। और वो ड्यूरल लाइन नहीं मानते, वो ठोक पीट के बजा देंगे फिर से। और जो काम तुम्हारे देश में हो रहा है वो तुम इंडिया में करते थे। समझ में आ गई बात? तो बेटा जी थोड़ी सी नॉलेज ले लो। ओसामा तुम्हारे यहाँ पकड़ा गया, हाफिज सईद तुम्हारे यहाँ पे है, तुम मक्की तुम्हारे यहाँ पे है,
खुले में भारत को धमकी देते हैं। कसाब आया था मरने के लिए, कौन था वो? 93 अक्षरधाम किसने करवाया था? कौन थे वो? पाकिस्तानी। बेटा जी थोड़ा होश में रहो। 2001 का जन्म है ना, 2008 में 8 साल के 7-8 साल के हो गए, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, हमें याद है। तुमने कोई बात अफगानिस्तान पे एहसान नहीं करा, तुम लोगों ने अफगानिस्तान को बर्बाद करा है। और तू जो कह रहा है ना कि अफगानिस्तान को पीछे से पैसा मिलता है, अफगानिस्तान को पैसा देते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए नहीं, हथियारों के लिए नहीं, डेवलपमेंट के लिए। हम लोग अफगानों को ये नहीं पाकिस्तान के खिलाफ यूज करेंगे, जैसे तुम लोग सोच रहे थे कि अब हम कश्मीर लेंगे, अफगान हमें कश्मीर लेके देंगे, अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है, बड़े चीखे मार रहे तुम लोग। थू हो गया ना। आपने दुश्मनी दिखानी होती है ना, तो फिर आप कोई बड़ा हमला करने की कोशिश करते हैं, तो ये बड़ा हमला मुल्क पे होता है, मुल्क से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई है, उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि हम जो 7 अरब का असला वहां पे छोड़कर आए हैं अफगानिस्तान में, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डेफिनेटली वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप देखिए कि अफगानिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है, सबको पता है। बिल्कुल यही चीज है, लेकिन वो हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा भी टॉपिक पाकिस्तान और इंडिया है। मैं फिर बार बार ये कहूंगा कि आप अगर अफगानियों को यहाँ से निकाल रहे हैं ना, तो उन लोगों ने, आपने देखा होगा, मैं क्रिकेट में बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मुझे पता है ना, जो अफगानिस्तान ने हमारे साथ किया, जो दुख की बात है, वही बंदा बात करता है। इन लोगों ने मैच जीता वर्ल्ड कप का, पिछले वर्ल्ड कप का 2023 में, इन लोगों ने वहां पे भंगड़े डाले, आपको पता है, और इन लोगों ने वहां पे एक बंदे को मैन ऑफ द मैच मिला। उन लोगों ने कहा कि मैं ये मैन ऑफ द मैच उन लोगों के नाम करता है जिनको पाकिस्तानी जबरदस्ती यहाँ से निकाल रहे हैं। देखो यार, आपकी ये बात करनी बनती है। आप ये नहीं सोच रहे कि भाई हमारे बंदों को इन लोगों ने 15-20 साल पाला है, खिलाया है, पिलाया है, उनके बच्चे पैदा हुए हैं यहाँ पे, उनको स्टेटस दिया है, उनको रिस्पेक्ट दिया है, उनको छत दी है, उनको खाना पीना दिया है। आपको वो नजर नहीं आया 14-15 साल की मेहरबानी एहसान नजर नहीं आए, आपको वो नजर आ गया कि इन लोगों ने हमारे अफगानियों को निकाल दिया। आपने अमेरिका के साथ लड़ा, जो भी आपने किया, आपके मुल्क में अमन हो गया, आपके बेकौल हो गया। जो तुम्हारा वो जिहादी वो नमाज पढ़ के बोला फलस्तीन के लिए, एहसान भूल गए? उसने इजराइल ने नौकरी दी, खाना पीना दिया, स्कूल दिया, स्टेटस दिया, पैसा दिया, और उन्होंने ही उनके ऊपर हमला कर दिया। वो नजर नहीं आता तुमको? तुमने खाना पीना इनको कोई नहीं दिया, पैसा मिला, इन्होंने खुद कमाया, खुद बनाया है, तुमने इनको खाना पीना कुछ भी नहीं दिया है। फॉरेन एड्स तो आती थी, खाता थे तुम लोग, ये तो तुम्हें खुद भी पता है, लेकिन बोलोगे नहीं। ना समझ गया अफगानिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है, समझ गए, सब जानते हैं। हाँ इंडिया सपोर्ट कर रहा है, साफ बोलो ना, इशारों में बात नहीं करते, इशारों में बात नहीं करते। और जो लोग बड़ा इनको अच्छा मानते हैं इंडिया के अंदर, देख लो हकीकत इनकी है। जो टोपी ड्रामा खेला गया था इन लोगों की तरफ से, आज तक वो उसका सबूत मिला? मैंने कहा था ना मजाक है सब, मैं भी गायब था, मेरे को भी उठा लिया गया था, मैं भी सबूत दूंगा, मुझे उठाया गया है, मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं। भाई बीमार था इसलिए गायब था, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, बट मैं इन लोगों की तरह टोपी ड्रामा नहीं खेलता। बीमार था, आया हूं, दोबारा काम कर रहा हूं, बैठा हूं आप लोगों के सामने, पेन है, पेन किलर खा के बैठा हूं, बट इन लोगों की तरह टोपी ड्रामा नहीं करता मैं। इन लोगों के इशारों को आप लोग नहीं समझते, आप लोग इनको प्रमोट करते हो, हमारे न्यूज चैनल वाले प्रमोट करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब एक इंडियन यूट्यूबर उठाया गया था तो किसी न्यूज चैनल की हिम्मत नहीं हुई थी, किसी यूट्यूबर की हिम्मत नहीं हुई थी। 2-3 यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इस पे आवाज उठाई थी, बस उसका यूट्यूब चैनल तक बंद कर दिया गया है। सोचो, द लिबरल हिंदू करके चैनल है, उस पे जाना। उस बंदे को जब उठाया गया था पिछले साल, क्योंकि उसने एक पार्टी के बंदे के बेटे की पोल खोल दी थी, और बता देता हूं कौन है वो, केजरीवाल। आप लोगों ने सपोर्ट करा, आप किसी ने पूछा कि वो भाई कहाँ है? किसी मीडिया चैनल पे, इंडियन मीडिया पे देखा आप लोगों ने? कहीं पे नहीं देखा। उस बंदे को उठा लिया गया था क्योंकि उसने पोल खोल दी थी। 10 लाख रुपए महीना ट्रेडमिल का किराया जाता था। लेकिन आप लोग इन लोगों की बातों पे बहुत भरोसा करते हो, आप लोग इन लोगों को बड़ा हिम्मत वाला बोलते हो, लेकिन आपने एक बार भी, आप लोगों ने क्या उसके बारे में, बंदे के बारे में सोचा? रियलिटी उसने बता दी, पार्टी का पोल खोल दिया। एक सीएम था उस टाइम पे, वो उसने अपनी पावर दिखाई, पंजाब में उठा के लेके गए। सोचो, मैं बात करूं शायद मुझे भी उठा लेंगे, खर्चा करेंगे, ट्रीटमेंट करवाओ पहले, उसके बाद जेल में डालना। मेरा ही फायदा है,
तो कम ऑन पिकअप में। तो थोड़ा आप लोग समझो, इनको देखने से अच्छा है आप लोग अपने इंडियन यूट्यूबर्स को देखो। और मैं उन इंडियन यूट्यूबर्स को बोलना चाहूंगा कि आप लोग क्या अंधे हो? जब आप लोगों के सामने दिखता है कोई कुछ भी कहे, मैं तो नहीं छोड़ूंगा बात करना। भाई क्यों? बड़ा प्यार है क्या? हृदय परिवर्तन, ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? 2018 में जो हिटलर था वो आज अच्छा आदमी कैसे बन गया? ऐसा क्या हुआ? इन भाई साहब को जानते हो ना, जरा इनकी बात सुनो। एक चीज बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आरजू जी को चैनल पे ना बुलाया करो। मेरे चैनल पे जरूर आएंगी भाई साहब, माफी चाहूंगा, क्योंकि आरजू जी के खिलाफ बोलने वाले बहुत सारे, नो डाउट, लेकिन ये सच बोलती है। और इनका पुराना कोई वीडियो अगर चलाए तो उस समय देशभक्ति भी थी और उस समय बहुत सारी वीडियोस नहीं भी थी, बहुत सारी चीजें थी, जो भी कहानी है। लेकिन एक बात कि इन्होंने सच बोला है, और रिसेंट वीडियोस आप देख लीजिए कि क्या है। अगर आप पुराना कोई वीडियो लेकर के कोई आदमी कुछ बना दे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सच बात यह है कि इनको इंडिया के सारे लीडिंग चैनल्स अपने चैनल पे बैठाते हैं, आज भी बैठा रहे हैं। सारे लीडिंग चैनल्स डिस्कशन कर रही हैं, डिबेट्स में आ रही हैं। ये इंडिया की अभी दिवाली पे इंडियन एम्बेसी ने बुलाया था, इंडियन हाई कमीशन, माफी चाहूंगा, इंडियन हाई कमीशन ने बुलाया था, ठीक है ना। और जब इंडिया में कोई डेलीगेशन जाता है तो ये कवरेज के लिए जाती है, कोई तो मना नहीं करता इन्हें। किसी ने मना किया तो मुझे बता दें। तो इंडियन हाई कमीशन बुलाता क्यों इनको? अगर पिछला दिवाली पे क्यों बुलाया था इन्हें? भाई कोई रीजन। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी इतनी इज्जत कर रही है तो मैं क्यों ना करूं? क्या बात है अमीश? अमीश, अब मुझे पता नहीं आप इस तरह के शब्द क्यों गूगल पे सर्च करती है। मैं तो ऐसे शब्दों को लेता भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग गूगल पे ऐसे शब्दों को क्यों सर्च करते हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको सब कुछ है, इसलिए उन शब्दों का नाम आप सर्च करते हैं। आपने मेरे मुल्क को बोला है कि मेरे मुल्क को गाली दिया आपने ना। आप जवाब सुनो ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे देश में बहुत लोग हैं आपको बोलने के लिए। आरजू रुकिए। हरामखोर कंट्री लिख के और देखे इंडिया का नाम निकलेगा। अभी करें, अभी देख लें कि क्या आ रहा है। लिख के हरामखोर कंट्री और फिर देखे किसका नाम आता है। और यहाँ पर आके आप लोग जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे। मैं तो पिछले 1-1.5 साल से यही सुन रही हूँ, करते हैं नहीं आप लोग। भेजे ना अपना पायलट यहाँ पे, ताकि यहाँ पे चाय पी के जूते खा के वापस जाए। ये बताओ कि ये वीडियोस और ये ट्वीट देखने के बाद क्या आप लोग भरोसा करोगे? और इन भाई साहब को क्या कहना चाहोगे ये भी बताना जरूर। और अपने इंडियन यूट्यूबर्स को सपोर्ट करो, ना कि इन लोगों को सपोर्ट करो। इन लोगों को सपोर्ट करोगे तुम्हारी अगेंस्ट रहेंगे हमेशा। याद रखना, ये सिर्फ ऊपर का ड्रामा रहता है, टोपी ड्रामा। और जो इनको सपोर्ट करते हैं इस तरह से कि भाई वो स्ट्राइक मार देंगे, दूसरा चैनल खोल लो, क्या दिक्कत है? आप सच पे खड़े हो ना, खुल के बोलो। आप अपने बंदे ले आओ, वापस ले जाए। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अंदर को खलिश है ना, अंदर को मसला चल रहा है ना, अंदर को दुश्मनी, अंदर को नफरत पल रही है ना। तो जो ये बंदे हर प्लेटफॉर्म पे जहां पे इनको मौका मिलता है वहां पे ये बंदे दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए इंडिया के साथ हमारी उतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होती क्रिकेट मैच में जितनी इनसे होती है। क्यों होती है भैया? पाकिस्तान में खेल के गए हो, सीख के गए हो, उस्ताद का कदर कर लो। उस्ताद का कदर नहीं, क्यों नहीं करते? उस्ताद का कदर कब क्यों नहीं किया जाता? जब आपके अंदर बहुत ज्यादा कीना भरा होता है। तो ये वो वाली चीज है, इनके अंदर कीना भरा पड़ा है, गुस्सा भरा पड़ा है, नफरत है। नफरत क्यों है? आप लोगों को भी नहीं पता नफरत क्यों है? सबको पता है नफरत क्यों है। वाई अफगानिस्तानी हेट पाकिस्तानीज? वाई? एवरीवन नोस वाई पाकिस्तानी हेट। पाकिस्तानियों को हेट क्यों करते हैं अफगानी, सबको पता है। तो इस मामले में मत बोला करो आप लोग कि हमने ये करा इनके लिए, हमने ये करा। तो यार कुछ नहीं करा आप लोगों ने भाई, आप लोगों ने उनका घर बर्बाद करा, उनके लोग मारे, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इतने साल जंगों में रहे, सिर्फ एक बंदे की वजह से छुपा के रखा था उसको, क्योंकि पैसा मिलता था उसके लिए। बाकी जो व्यूवर्स हैं, मैं बोलना चाहूंगा कि भाई ये वीडियो ना शेयर जरूर कर देना उन लोगों तक जो लोग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखते हैं। मैं चाहता हूं कि वो जो सब लोकतंत्र हैं, भाई हैं जो, वो वापस आए, उनका चैनल दोबारा ग्रो करें। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग ये वीडियो शेयर करें, उनके बारे में बताएं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स उठाए जाते हैं तो आप लोगों को इतनी दिक्कत होती है, लेकिन हमारा ही एक बंदा उठाया जाता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती कि टीवी चैनल पे, मीडिया पे कोई बात नहीं होती। तो आप लोग इसको उठाएं, क्योंकि मेरे अकेले बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। मैं अकेला बोल के क्या करूंगा? ये चीज, इलेक्शन भी आएंगे और इसकी पोल भी खुलनी बहुत जरूरी है। आप जो इनको सपोर्ट करते हैं ना पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, आप लोग एक बार इनका कंटेंट देखो, इन लोगों के कंटेंट देखो। ये लोग रियलिटी पे बात करते हैं, विद प्रूफ बात करते हैं, हर चीज को खोल के बताते हैं। हम लोग भी हर चीज दिखाते हैं,
लेकिन पाकिस्तानी जो लोग सबूत दिखाने की बात करते हैं, सबूत कभी नहीं आता, सिंपत्ति गेन करने की कोशिश करते हैं और आप लोग इनको लाखों में देखते हैं, बट वहीं आप लोग इनको हजारों में भी देखते हैं। मेरी तो छोड़ ही दो, मेरे तो व्यूज भी नहीं आते। बाकी आप सबसे कहना चाहूंगा कि अपने इंडियन यूट्यूबर्स को इनको सपोर्ट करें और इनको थोड़ा सा इंकरेज करें कि अपना चैनल दोबारा खोलें और फिर वापसी करें। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो इन लोगों के ढोंग पे, इन लोगों की नफरत पे, इन लोगों के दिमाग में, और इन लोगों को एक प्रूफ के बारे में आज तक जो आया नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो प्लीज शेयर करें। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।